बरेली दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो आज बरेली दौरे पर जाएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। विकसित भारत संकल्प यात्रा का नेतृत्व करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। इसके साथ ही आपको बताते चले कि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी इस यात्रा में होंगे शामिल। तो डिप्टी सीएम के साथ ही मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी इस यात्रा में शामिल होंगे और आज बरेली दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जाएंगे। इस दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा का नेतृत्व करेंगे डिप्टी सीएम और इसके साथ ही कई अन्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इसी कड़ी में मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी इस यात्रा में शामिल होंगे। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। जिला प्रशासन भी सक्रिय है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का नेतृत्व करेंगे और इसके साथ ही मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी इस यात्रा में शामिल होंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिवाकर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, देखिए, बरेली में विकसित भारत संकल्प यात्रा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ ही मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी शामिल होंगे। आज बरेली से क्या संदेश देने की कोशिश की जाएगी इस यात्रा के जरिए? दिवाकर, बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है और इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके और जो छोटे मंत्री या विधायक हैं वो भी ये जो भारत संकल्प यात्रा, विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसमें शिरकत कर रहे हैं और उसके मायने साफ तौर पे है, यानी कि एजेंडा साफ तौर पे है कि विकसित भारत यात्रा संकल्प यात्रा के दौरान वो कहीं कहीं जनता से मुखातिब होते हैं, कहीं कहीं जनता के बीच जाते हैं, जमीन पे उतरते हैं, जिससे कि जनता के बीच उनकी पैठ बनती है। और यही वजह है कि आज की जो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा है ये कई जगह होनी है। कई जो मंत्री हैं, चाहे वो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हो जो बरेली में रहेंगे, जो केंद्र में मंत्री हैं पंकज चौधरी क्योंकि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, वो महाराजगंज में यात्रा का नेतृत्व करेंगे। सूर्य प्रताप शाही जो कृषि मंत्री है बुलंदशहर में, जसवंत सैनी सहारनपुर में, ऐसे ही तमाम मंत्री जो है वो अलग अलग जिलों में प्रभार संभालेंगे, यात्रा में शामिल होंगे। और इस यात्रा का खास मकसद होगा कि हम जनता के बीच जाए, कहे कि देखिए, विकासशील तो भारत है ही, लेकिन जल्दी ही भारत विकसित होगा। अगर भारत विकसित होगा तो आपका जो जिला है, आपका जो गांव है, आपका जो एरिया है वो भी विकसित होगा। जी बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद दिवाकर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सपा करेगी पीडीए की बैठक। आज बड़ी और अहम बैठक समाजवादी पार्टी की देखने को मिलेगी। पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ चुनाव को लेकर आज कार्य योजना तैयार की जाएगी, जिसके लिए लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी की बड़ी बैठक होगी। प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों को लेकर मंथन किया जाएगा। तो प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर आज समाजवादी पार्टी मंथन करेगी। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को मैसेज पहुंचाने का काम आज समाजवादी पार्टी करेगी। गांव गांव पंचायतों के माध्यम से मैसेज पहुंचाने का काम समाजवादी पार्टी की तरफ से होगा और बैठक में राज्यपाल कश्यप समेत कई नेता शामिल होंगे। तो समाजवादी पार्टी आज पीडीए की बड़ी बैठक करेगी। गौरव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए गौरव, लगातार समाजवादी पार्टी अपने पीडीए को धार देने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आज बड़ी और अहम बैठक समाजवादी पार्टी की देखने को मिलेगी। इस बैठक का मुख्य एजेंडा क्या होगा, किस तरीके से सपा आज रणनीति बनाएगी? देखिए मुस्कान, जो समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग को बेहतर करने के लिए लगातार अपना प्रयास कर रही है और उसका सूचना भी यही है कि पीडीए के माध्यम से जो उसकी रणनीति है कि आगामी लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करें, उसको लेकर लगातार कवायद का दौर जारी है। इसी कड़ी में यहाँ पर सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की बड़ी बैठक होनी है। इसमें भी जो सभी लोकसभा सीटें उसको लेकर मंथन किया जाएगा। 52% से ज्यादा पिछड़ा वर्ग का वोट यहाँ पर है, उसको देखते हुए यहाँ पर उसकी तैयारी यही होनी चाहिए कि यहाँ कैसे पिछड़ा वर्ग को अपने पाले में किया जाए। और अखिलेश यादव लगातार पीडीए को लेकर अपनी जो रणनीति है बनाते नजर आ रहा है। इसी कड़ी में पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक को मैसेज पहुंचाने का प्रयास समाजवादी पार्टी करने जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि गांव गांव पंचायतों के माध्यम से बैठक, ये जो मैसेज है, ये संदेश से पहुंचाया जाएगा और उसमें तमाम बड़े नेता शामिल भी होंगे। ठीक है, धन्यवाद गौरव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो आज गौतम बुद्ध नगर के दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गौतम बुद्ध नगर का दौरा है। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में जाएंगे सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो इस दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे दीक्षांत समारोह कार्यक्रम का आयोजन होना है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे और ये कार्यक्रम गौतम बुद्ध नगर में होना है, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मौजूद रहेंगे। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह कार्यक्रम है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही जगदीप धनखड़ भी मौजूद होंगे। मुख्तार के करीबी एफआई टावर पर चलेगा बुलडोजर। तो मुख्तार के करीबी एफआई टावर पर बुलडोजर चलेगा। एलडीए ने अपार्टमेंट निवासियों का विवरण दर्ज किया है। तो एलडीए ने सभी अपार्टमेंट निवासियों का जो विवरण है उसे दर्ज किया है। विवादित अपार्टमेंट के कुल 3 फ्लोर बने हैं अवैध। तो इस अपार्टमेंट के कुल 3 फ्लोर अवैध तरीके से बने हैं। मुख्तार के करीबी एफआई बिल्डर शोएब इकबाल का ये अपार्टमेंट है, जिसके 3 फ्लोर गलत तरीके से बनाए गए हैं। कैसरबाग थाना क्षेत्र में बलिंगटन चौराहे के पास का ये पूरा मामला है, जहां एफआई टावर पर अब बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिलेगी। एलडीए ने अपार्टमेंट निवासियों का विवरण दर्ज किया है और लखनऊ का ये पूरा मामला है। आपको बताते चले कि विवादित अपार्टमेंट के कुल 3 फ्लोर्स अवैध तरीके से बनाए गए हैं। तो प्रशांत समेत 6 आईपीएस बनेंगे डीजी। प्रशांत समेत 6 आईपीएस को डीजी बनाया जाएगा। 77 आईपीएस अफसरों की प्रोन्नति का रास्ता हुआ साफ। तो 77 आईपीएस को इस नए साल से पहले बड़ा तोहफा मिला है, जहां मुख्य सचिव की अध्यक्षता में डीपीसी संपन्न हुई है, जिसमें पदोन्नति का फैसला लिया गया है। रमित शर्मा, संजीव गुप्ता भी बनेंगे डीजी। 1999 बैच के 2 आईपीएस एडीजी में प्रमोट किए जाएंगे और 2006 बैच के 5 अधिकारी डीआईजी से बनेंगे आईजी। तो ये बड़ा तोहफा मिला है सभी अफसरों को। इस दौरान 6 आईपीएस बनेंगे डीजी। कलीम इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, 77 आईपीएस अफसरों की प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। नए साल से पहले ये कितना बड़ा तोहफा मिला है इन अधिकारियों को? देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से बात की जाए आईपीएस की जो डीपीसी कराई गई थी, जो बैठक हुई थी, उस बैठक में जो 82 आईपीएसओ की अगर बात की जाए तो उनका रास्ता साफ हुआ है। क्योंकि इनके प्रमोशन की बात की जाए, जो प्रमोशन है, चाहे फिर 1999 बैच के हों, 2006 बैच के हों, 2010 के हों, 2011 के हों, इन सभी बैच के जो आईपीएस अधिकारी हैं, इनका प्रमोट किया गया, जिसमें डीआईजी, आईजी और एडीजी के साथ साथ जो डीजी की बात की जाए, उनके प्रमोशन का रास्ता साफ है। और अगर नए साल की अगर बात की जाए तो जो स्पेशल डीजी की बात की जाए या फिर जो कार्यवाहक डीजीपी हैं विजय कुमार का 31 जनवरी को जिस तरीके से रिटायरमेंट हो रहा है, तो उसके बाद कार्यवाहक जो डीजी की सीट है वो भी खाली हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसमें जो रास्ता साफ हो रहा है। तो स्पेशल जो डीजी प्रसाद कुमार की अगर बात की जाए तो उनका कहीं ना कहीं जो डीजीपी के पद पर जो प्रमोशन हो चुका है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा रहा है कि कयास लगा जा रहा है कि उनको भी इस मामले को लेकर के चार्ज किया जा सकता है। फिलहाल जिस तरीके से जो डीपीसी हुई थी, डीपीसी में कई आईपीएस अफसरों का जो देखा गया था, जो उनका कार्य देखा गया था, उनकी कार्यशैली देखी गई थी, उन सभी चीजों को लेकर के ये एक नया तोहफा दिया गया। लेकिन जो डीजी की बात की जाए, जो डीजी विजय कुमार का जो रिटायरमेंट है, उसके बाद जो डीजी की कुर्सी है वो किसको दी जाएगी, ये एक अहम चीज बनी रहेगी। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद करीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लखनऊ में दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहे 3 सॉल्वर्स को गिरफ्तार किया गया है। 3 सॉल्वर्स को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि लैब अटेंडेंट पोस्ट के लिए परीक्षा दे रहे थे तीनों, जिनको गिरफ्तार करने की बड़ी कार्रवाई की गई है। बीकेटी के एसडीएसएन कॉलेज में चल रही थी परीक्षा, जहां पर 3 सॉल्वर्स को गिरफ्तार किया गया है। परीक्षा केंद्र के अधीक्षक के शिकायत पर यह मुकदमा दर्ज किया है। इसके साथ ही तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। बीकेटी के देवरी रुखासा में स्थित है कॉलेज, जहां से ये कार्रवाई की गई है। और दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहे थे तीनों सॉल्वर्स, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो दूसरे के स्थान पर लैब अटेंडेंट पोस्ट